नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है, बट कुछ स्टॉक्स में गिरावट भी हो रही है साथ ही के साथ। इसी तर्क पे एक स्टॉक है जिसका नाम है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इस शेयर की बात करें तो आज इस स्टॉक में आपने गिरावट देखी है, लगभग ₹1 गिरकर, इनफैक्ट 2-2.5 रुपए गिरकर बंद हुआ है। 128.35 के लेवल्स पे क्लोजिंग आई है इस स्टॉक की। एंड 2 दिन पहले मैंने इस स्टॉक को आप सभी के साथ शेयर करा था कि इस स्टॉक में ना व्यू अब पॉजिटिव हो गया है। देखिए, हम लोगों ने इसमें एक शार्प करेक्शन देखी 155 रुपीज से। उस करेक्शन के पीछे के 2 बड़े कारण थे, इनफैक्ट एक बहुत बड़ा कारण था और एक एडिशन कारण आया। सबसे बड़ा कारण था एक खबर ये थी कि मार्केट कपलिंग हो सकता है। इस मार्केट कपलिंग को कोई भी नहीं जानता था शेयर बाजार में, एक्सेप्ट कंपनी के प्रमोटर्स जो थे। कंपनी के मैनेजमेंट CMD आए, इंटरव्यू दिया, उन्होंने मार्केट कपलिंग को समझाया और उन्होंने ये भी समझाया कि ये कितना एक्चुअल है, ये डिसीजन है, सही है, नहीं है, बस बात है क्या है। तो उनकी वर्डिंग से तो एक ही चीज समझ में आई कि ये डिसीजन केवल और केवल एक मनगढ़ंत बात है। ये डिसीजन लागू होना ही नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर होगा सरकार का अगर इस तरीके से करा जाएगा तो, और इसके पीछे कोई ऑब्जेक्टिव दिख नहीं रहा है। इनफैक्ट उन्होंने तो ये तक कहा कि इनकेस अगर ये होता भी है तो भी बहुत समय लगेगा। स्टॉक ने कहा ठीक है भाई। स्टॉक ने 2 दिन तो बड़ी करेक्शन दिखाई, उसके बाद साइडवेज हो गया। 5-7 दिन, पूरा एक हफ्ते ऑलमोस्ट साइडवेज रहा, फिर धीरे धीरे ऊपर गया 132 तक। इनफैक्ट आज भी 131.52 का हाई है और स्टॉक में फिर से करेक्शन दिखी है 128। अब ऐसे में लोग कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि उनके दिमाग में भी रिसेंटली जो गिरावट हुई है वो बैठी हुई है कि यार दोबारा से इतना बड़ा फॉल ना आ जाए, हमारा कैपिटल फंस तो नहीं जाएगा, तो क्या करें क्या ना करें, इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आपको इसमें उतना ही पैसा लगाना है जो आप रख सकते हैं, जिसमें आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि विदाउट स्टॉप लॉस इस स्टॉक को होल्ड करना है। स्टॉक में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सबसे क्लियर है। जितना भी पैसा आपने इक्विटी मार्केट में लगा रखा है उसके 5% से ज्यादा आप नहीं लगाओगे। प्रॉब्लम उन लोगों को होने वाली है जो बड़ा खरीद लेंगे, जो 15, 20, 25% एक साथ एक ही स्टॉक में पैसा लगा देंगे, वो भी IEX में। क्यों? 2 बड़े कारण है। पहला, खबरों में नेगेटिव खबर 10% नीचे आप बेच दोगे, लिख के ले लो मेरे से, अटैक भी आ जाएगा कि भैया बेचो, ये तो बर्बाद कर दिया, शेयर मार्केट की वीडियो देखी थी यार एनालिसिस की और इतना खराब स्टॉक सजेस्ट कर दिया भाई, हमें तो बर्बाद कर दिया, कमेंट भी आ जाएंगे। तो वो मैं नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप 10%, 15%, 20% हो तो आप बने रहो। आप कहोगे क्या है, 5% ही तो लगाया मैंने अपने कैपिटल का, अपनी इक्विटी का। मेरे को पता है कंपनी थोड़ी चली जाएगी। जिस कंपनी का मार्केट शेयर जिस कारोबार में 95% है वो खत्म थोड़ी हो जाएगा। तो आपका कॉन्फिडेंस हिलना नहीं चाहिए गिरावट में। तभी मैंने आपसे क्लियरली बोला था केवल 5% पैसा लगाना। 1 लाख रुपए टोटल इक्विटी मार्केट में, 5,000 से ज्यादा मत लगाओ। 10 लाख है, 50,000 से ज्यादा मत लगाओ। सिंपल सी बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा मैं आपसे, समझ गए होंगे। अब जिन लोगों ने अपने हिसाब से पैसा लगा रखा है अनाप शनाप, मैं उनके लिए एक ही चीज बोलूंगा, मेरा व्यू इस स्टॉक के लिए पॉजिटिव है, लेकिन मेरे व्यू से पहले स्टॉक 120 हो जाए, 116 हो जाए, 110 हो जाए या फिर 100 रुपए हो जाए, उसमें मेरा व्यू चेंज नहीं होगा। मैं अब भी स्टॉक में स्ट्रिक्टली खड़ा रहूंगा। अब आता हूं मैं क्यों खड़ा रहूंगा इसके बेसिस पे। देखिए, मार्केट कपलिंग के चक्कर में स्टॉक गिरा, जो कि होगा लागू नहीं होगा मुझे नहीं पता, होगा अभी तो बहुत बार होगा। और स्टॉक इस खबर से ऑलरेडी 25% करेक्ट हो गया। भैया, इससे ज्यादा मैं इस खबर का महत्व नहीं मानता हूं। अभी तक कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन 20-25% स्टॉक करेक्ट हो गया है, केवल एक रूमर पे, एक खबर पे। ठीक है। दूसरी बात, इस स्टॉक में मैं देख पा रहा हूं कि जब पहले बड़ी तेजी आई थी ना, तब भी एक बार इसने झटका दिया था। 46 रुपए से चलते चलते 60 रुपए आया और 60 से सीधे 45 का रह गया था, और उसके बाद स्लो मोशन में स्टॉक भागा है और फिर इसने 250-300 के आई दिखाए, वन साइड भागते ही चला गया। तो एक झटका इसने अभी भी दिया, लोगों को निकाल दिया कमजोर एंड्स को। प्लस आपके लिए गिरावट में बड़े बड़े नाम खरीदने वाले सामने आ गए। हर्ष आनंद जैन जी, ड्रीम 11 के फाउंडर, 53 लाख शेयर्स खरीदे हैं। वॉल्यूम्स में जिस दिन तेजी होती है उस दिन वॉल्यूम्स बड़े शानदार होते हैं, चाहे कल का माहौल देख लो चाहे परसों का देख लो। आज स्टॉक में गिरावट है, केवल 88 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। अब आप कहोगे भैया ये क्या बात हुई। देखिए, जब लोग बड़े वॉल्यूम्स हो रहे हैं, यानी कि बड़ा स्टॉक में कोई बाइंग या सेलिंग हो रही है और स्टॉक ऊपर जा रहा है, दैट मींस बड़ा बंदा खरीद रहा है। मैं इसका भी डाटा आपके साथ शेयर करता हूं।
वॉल्यूम्स देखोगे 5 दिन का एवरेज वॉल्यूम 1.28 करोड़ का आ रहा है, जिसमें 42% की डिलीवरी है। कल का वॉल्यूम 2 करोड़ का है और 63 लाख शेयर्स डिलीवर्ड हुए हैं, और आज केवल 88 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। जितने आज ट्रेड हुए हैं ना, उसको 70% तो कल डिलीवर्ड हुआ है। तो मुझे लगता है किसी बड़े बंदे का हाथ चल रहा है इस स्टॉक पे, और मैं इसीलिए कहूंगा बने रहूंगा मैं। गिरावट इनकेस ये स्टॉक कल को 10% टूट भी जाता है, वीडियो सेम रहेगी, एवरेज की राय आएगी, क्योंकि 5% ही पैसा लगाया है ना। मैं इतना खा ही नहीं रहा कि उल्टी मारूं, मैं इतना खा रहा हूं कि मैं और गिरावट में और खा सकूं। बस यही मेरा आप सभी के साथ भी विनती है कि भैया लिमिटेड ही लेना, वॉलेटाइल हो सकता है। उस वॉलेटिलिटी में आपने डर से पोजीशन या लॉस से पोजीशन काटी, वो सबसे बड़ा गलत डिसीजन होगा। अपनी पोजीशन को कम रखो, बेचो मत, कम रखो, ये मेरी राय होगी। और कम है ऑलरेडी तो बने रहो। ये मेरी तरफ से IEX के ऊपर वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।